ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत, आपके साथ मैं गौरी वर्मा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी फतेहपुर की, जहां प्रेमनगर में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक पार्टी की मासिक बैठक हुई संपन्न। साथ ही बात होगी प्रतापगढ़ की, जहां चौरसिया समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी दिलाने के लिए किया गया शक्ति प्रदर्शन। और अंत में हम चर्चा करेंगे उन्नाव की खबर पे, जहां सीएम योगी के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है। इन तमाम खबरों पर चलिए विस्तार से एक बार कर लेते हैं चर्चा। जनपद फतेहपुर के प्रेम नगर में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक पार्टी की मासिक बैठक युवा ब्लॉक अध्यक्ष विवेक सिंह यादव की अध्यक्षता में हुई, जिसमें किसानों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए मौके पर ही अधिकारियों को बुलाकर समस्याओं से अवगत कराया गया। पार्टी के जिला संगठन मंत्री डॉक्टर लल्लन, ब्लॉक उपाध्यक्ष मुश्ताक भाई, संजीत यादव प्रधान, रामपाल प्रधान, ओम प्रकाश, इरशाद नेता, राम सजीवन मौर्य, वीरेंद्र सिंह आदि लोग मौजूद रहे। वहीं समस्याओं के समाधान के लिए मौके पर अफोई चौकी इंचार्ज एडीओ पंचायत एराया, नायब तहसीलदार, क्षेत्रीय लेखपाल मौजूद रहे। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता शहनशाह आब्दी की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से, जहां सामाजिक जागरूकता फैलाकर समाज को एकजुट कर चौरसिया समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी दिलाने के उद्देश्य से चौरसिया समाज के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर ऋषि चौरसिया के संयोजन में निकाली गई चौरसिया समाज जन चेतना रथ यात्रा का काफिला प्रदेश के विभिन्न जनपदों से होते हुए सोमवार को प्रतापगढ़ जनपद पहुंचा। यहां पर जिला अध्यक्ष शिव कुमार चौरसिया के नेतृत्व में भारी संख्या में चौरसिया समाज के लोगों ने जनचेतना रथ का जोरदार स्वागत और समर्थन किया। वहीं वाराणसी लखनऊ रोड से शहर की सीमा में पहुंचने पर सीताराम मंदिर में भगवान श्री राम के दर्शन पूजन के बाद रथ का काफिला नगर के भंगवा चुंगी चौराहे से ट्रेजरी चौराहा होते हुए अंबेडकर चौराहा पहुंचा, जहां पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जनसमूह को नेताओं ने संबोधित किया। अपने संबोधन में चौरसिया समाज के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर ऋषि चौरसिया ने कहा कि चौरसिया समाज अपने हक व अधिकार के लिए किसी भी स्तर तक की लड़ाई लड़ने में सक्षम है। चौरसिया समाज हर क्षेत्र में आगे है। हमारी लड़ाई सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में अपनी हिस्सेदारी हासिल करने की है। उत्तर प्रदेश में चौरसिया समाज की जनसंख्या 25 लाख से भी अधिक है। जिला अध्यक्ष शिव कुमार चौरसिया ने कहा कि प्रतापगढ़ जनपद के 55,000 चौरसिया अपने हक व अधिकार के लिए एक साथ खड़े हैं। इस दौरान रथ यात्रा में कृपाशंकर चौरसिया, सुरेंद्र चंद्र चौरसिया, केदारनाथ चौरसिया, अमरजीत चौरसिया, सुरेश चंद्र चौरसिया, ब्रह्मदीन चौरसिया, अमित चौरसिया, रंजीत कुमार चौरसिया, महेश चौरसिया, डॉक्टर सुभाष चंद्र चौरसिया सहित भारी संख्या में चौरसिया समाज के लोग उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से, जहां सीए के तहत नोटिफिकेशन जारी होने के बाद शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए जनपद प्रयागराज में पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा के निर्देशन में पुलिस अधिकारियों के साथ हाई लेवल की बैठक की गई, जिस पर जनपद के सभी उपायुक्त एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अपर आयुक्त यमुनानगर श्रद्धा नरेंद्र पांडे के नेतृत्व में यमुनानगर के करछना, बारा, मेजा, कुरांव क्षेत्र के सभी थानों के थाना प्रभारी व पैरामिलिट्री के साथ संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च कर शांति व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है और सभी लोगों को निर्देशित किया जा रहा है कि बिना वजह एक जगह लोग इकट्ठा न हो और शांति व्यवस्था बनाकर रखें। एसीपी करछना संजय सिंह के द्वारा करछना थाना प्रभारी के साथ क्षेत्र के करेहा, पुराघीसन, कपठुआ, पचदेवरा, गांधियाव, खाई, डीहा, बसही समेत कई गांवों में फ्लैग मार्च किया गया। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। रोहतास जिले के शिवसागर प्रखंड अंतर्गत ग्राम खुरमाबाद में 5 दिवसीय शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया था, परंतु आज पांडे परिवार में दिल का दौरा पड़ने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके चलते आज तीसरे दिन ही शिव परिवार का प्राण प्रतिष्ठा करते हुए महाभंडारे के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम के यज्ञ आचार्य ब्रिज किशोर पांडे, आचार्य श्रीधर पाठक, सुधीर पांडे, बजरंगी पांडे, मोहित पाठक के वैदिक मंत्रोच्चारण से पूरा इलाका भक्तिमय हो गया। मुख्य यजमान उमेश्वर पांडे, धर्मपत्नी रीना देवी, मुख्य सहयोगी सरोज पांडे, कोषाध्यक्ष प्रेम शंकर पांडे, सचिव ओम प्रकाश पांडे, दुर्गेश पांडे, रामेंद्र पांडे, पप्पू पांडे के साथ साथ पूरे ग्रामीणों के सहयोग से कार्यक्रम संपन्न हुआ। रोहतास जिले से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शंकर पांडे की रिपोर्ट। उन्नाव हमेशा क्रांतिकारियों एवं कलमकारों की धरती रही है। आजादी में भी उन्नाव का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अपने प्राणों की चिंता न करते हुए अंग्रेजी हुकूमत से टक्कर लेने वाले उन्नाव के लाल अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी को कभी भूला नहीं जा सकता। उन्नाव के फतेहपुर 84 ब्लॉक के चंद्रिका खेड़ा में सन 1903 में
जन्मे अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी ने अंग्रेजी हुकूमत को ललकारते हुए तिरंगा फहराया और देश के लिए शहीद हो गए। कल 12:02 पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अपने कर कमलों से अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी की पावन जन्मस्थली पर पधार कर उनकी प्रतिमा का अनावरण करने के साथ विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। वहीं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय अग्रणी भूमिका निभाने के लिए उनकी याद में केंद्र सरकार द्वारा उन्नाव जनपद में 23 दिसंबर 2013 को डाक टिकट जारी किया गया था। वहीं अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी के नाम से पुलिस ट्रेनिंग सेंटर और CHC फतेहपुर 84 का नाम अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी रखा गया है। वहीं उनके पैतृक गांव में उनकी याद में एक स्मारक का भी निर्माण कराया गया है, जहां पर शहीद गुलाब सिंह लोधी की विशाल मूर्ति लगाई गई है, जिसका बुधवार को सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपने कर कमलों से अनावरण करने के साथ जनसभा को संबोधित करते हुए 241 करोड़ से अधिक की 103 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। पीएम सरकार यहाँ प्रस्तावित कार्यक्रम है, कार्यक्रम को लेकर क्या तैयारियां की जा रही हैं? मोदी सरकार, योगी सरकार शहीदों के सपनों को साकार करती है, उनको नमन करती है, वंदन करती है, अभिनंदन करती है। इस गांव के अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी, जो कि लखनऊ में झंडा पार्क बना हुआ है, सबसे पहले अंग्रेजों को ललकारा था, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, झंडा तिरंगा फहराया था। उनके स्मृति में यह स्मारक बनकर के तैयार हुआ है। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का। कृपा करके वो कल आ रहे हैं, उनके हाथों यहाँ अनावरण होने वाला है और विकास की गंगा प्रवाहित होने वाली है। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता सुशील यादव के साथ अजय कुमार की रिपोर्ट। खबर पश्चिमी चंपारण से, जहां बिहार बॉर्डर पर चालिकपुर गांव में और भी अन्य गांव हैं। उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर पानी अहवा गांव में छोटे छोटे कई गांव हैं। इस एरिया के रहने वाले गरीब, लाचार और बेबस किसान यही सोचते हैं कि नदी में पानी कब सूखे कि ये लोग अपनी खेती करें। जब नदी सूखती है तो इन किसानों में खुशी की लहर दौड़ जाती है और सारे गांव के लोग अपना अपना हल कुदाल ले नदी के बालू में ही अपनी खेती करने चले जाते हैं। ये लोग गेहूं और तिलहन की फसल करते हैं और सारे किसान अपने कलेजे पर हाथ रखे रहते हैं कि कहीं बाढ़ ना आ जाए। अगर बाढ़ आ जाती है तो इन किसानों के घर की खुशियां छिन जाती हैं। कभी कभी बालू में ही उनकी फसल सूख जाती है। जब फसल सूखती है तो इनके ऊपर क्या बीतती है ये इनके घर वाले ही जानते हैं। ये गरीब लाचार किसान कब तक ऐसी परेशानियों का सामना करते रहेंगे? इन गरीबों की मनोदशा और दुर्दशा को समझने वाला शायद कोई नहीं है। अगर होता तो आज इन किसानों की जिंदगी ऐसी नहीं होती। यहाँ जब बच्चों के मुंह से निवाला ही छिन जाता है तो यहाँ के बच्चे साक्षर कैसे होंगे? पश्चिमी चंपारण से सी न्यूज संवाददाता मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर घरघोड़ा से है, जहां बता दें कि आज रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी राधेश्याम राठिया घरघोड़ा अनुविभागीय अधिकारी सभागार भवन में कृषि उन्नति योजना के तहत आदान सहायता राशि वितरण समारोह में सम्मिलित हुए। लोकसभा प्रत्याशी राधेश्याम राठिया ने मंच से उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी की गारंटी के तहत किसानों से 3100 रुपए क्विंटल खरीदी का वायदा किया गया था। आज धान की अंतर की राशि किसानों के खातों में डालकर मोदी की गारंटी पूरा करते हुए विष्णुदेव की सरकार प्रदेश के 24.72 लाख से अधिक किसानों को 13,320 करोड़ सीधा खाते में डाला गया। बढ़िया है हमारे किसान मन बात कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी वादा करे रही। हमारे नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णु साय जी और हमारे किसान मन के जो 917 रुपया जो कुंटल पीछे देना रही घोषणा के अनुसार वो पैसा आज पूरा कर जाते। तो हमारे छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार डबल इंजन के जो सरकार है किसान मन पर बहुत ही ख्याल रखा थे। किसान मन के लिए तो हम नरेंद्र मोदी जी उमन के जमीन ला इलाज करा थे सॉइल हेल्थ कार्ड के तहत। जैसे अपन घर के बेटा बेटी मन ला हम हॉस्पिटल में इलाज करा था, उसने किसान मन पर जमीन के इलाज करा थे ताकि हम छत्तीसगढ़ के किसान मन जल्दी से जितनी जल्दी हो सके मजबूत बने। एक तहत आज किसान मन बहुत बड़ा उपहार है, बहुत बड़ा सम्मान है कि हमारे किसान भाई उनके खाता में डायरेक्ट अंतरण राशि बोनस राशि है। आगामी चुनाव ला देखा तो किसान मन ला का संदेश देना चाहते? हमारे किसान मन ला तो यही संदेश है, किसान मन ला हमेशा भारतीय जनता पार्टी के सरकार माने हमारी से सजाई से
छत्तीसगढ़ ला भी भारतीय जनता पार्टी बनाई से बीच में कुछ ऐसने प्रकार के ठग नेता बनाए गए रही तो 5 साल हमारे किसान भाई मतलब ठग दे रही तो अभी किसान भाई में स्वयं मतलब फिर दोबारा बाहर कर देंगे छत्तीसगढ़ ले। ठीक। आज बड़ा हर्ष का भी दिन है और गौरव का भी दिन है कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ के जो किसान भाइयों को वादा किया था, जो गारंटी दी थी, उस आज गारंटी को हम पूरा करने जा रहे हैं। कुछ ही देर पश्चात हमारे देश के कृषि मंत्री और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी आज जो अंतर की राशि 712 रुपया 917 रुपये की जो अंतर की राशि थी, वो राशि अब हमारे छत्तीसगढ़ के सभी किसान भाइयों के खाते में डालेंगे। और इतिहास गवाह है कि जब जब इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही या मोदी जी की सरकार है, तब से इस देश का किसान आगे बढ़ रहा है, उन्नत हो रहा है। और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसानों के साथ है। किसानों को जो वादा किया था, उस वादा को हमने पूरी मजबूती के साथ पूरा किए हैं और आने वाले समय में भी किसानों के सुख और दुख का ख्याल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रखेगी। आगामी अभी भी लोकसभा चुनाव है और लोकसभा में क्या रणनीति रहेगी भारतीय जनता पार्टी की? लोकसभा में हमारे रायगढ़ में हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय राधेश्याम राठिया जी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और आज लगभग 15 दिन होने को है, लेकिन कांग्रेस को अभी तक उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। और हम इस लोकसभा को 3 लाख वोटों से जीतेंगे, क्योंकि पूरे रायगढ़ लोकसभा में सब तरफ कमल फूल का माहौल है, भाजपा का माहौल है और सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता दिनों दिन भाजपा में प्रवेश करते जा रहे हैं। और माननीय राधेश्याम राठिया जी इस बार 3 लाख वोटों से ज्यादा से जीतकर माननीय तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाया। घरघोड़ा रायगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील जोल्हे की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से, जहां रामपुर थाना क्षेत्र के सिद्धवन गांव स्थित बुखारा सीमेंट फैक्ट्री से यूपी 62 BQ 2362 ट्रैक्टर पर परफेक्ट सीमेंट लादकर ड्राइवर तारा दुबे लेकर सदर जौनपुर के लिए सुबह करीब 5 बजे निकला था। करीब 6 बजे वो मडियाऊ कोतवाली क्षेत्र के सीरिया गांव स्थित बसुही नदी पुल से थोड़ा आगे ढलान पर पहुंचा। ड्राइवर तारा दुबे का ट्रैक्टर नियंत्रण खो बैठा और ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर थोड़ी दूर पर जाकर पलट गया। देखते ही देखते ट्रैक्टर धू धू कर जलने लगा। वहीं ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर तारा दुबे को मामूली चोटें आई, लेकिन वो बाल बाल बच गया। आसपास के लोगों ने सूचना फायर ब्रिगेड मडियाऊ को दी। इसके बाद फायर ब्रिगेड के रवि प्रकाश अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर घंटों मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया। बताया जाता है कि ट्रैक्टर पर परफेक्ट नामक सीमेंट लदा हुआ था, जो सड़क पर बिखर गया। इस बुखारा फैक्ट्री से सीमेंट लादकर ट्रैक्टर ड्राइवर चला था। बताया जाता है कि उस फैक्ट्री में परफेक्ट सीमेंट बनता ही नहीं है। वो बुखारा सीमेंट के नाम से सीमेंट बनाने का काम करता है, लेकिन उस फैक्ट्री से परफेक्ट सीमेंट कैसे लादकर ट्रैक्टर ड्राइवर जौनपुर के सदर बाजार में जा रहा था, ये ड्राइवर ही बता सकता है। फायर ब्रिगेड के जवानों ने जो चालान पर्ची ड्राइवर से पाई, वो पूरी तरीके से फर्जी बताई जा रही है। फिलहाल ट्रैक्टर पूरी तरीके से जल चुका है और इस सीमेंट किसका है, कैसा है, ये जांच का विषय बना हुआ है। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता सोनू गुप्ता की रिपोर्ट। नेहरू युवा केंद्र शाहजहांपुर के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में नारी शक्ति फिटनेस दौड़ के अंतर्गत 600 मीटर की दौड़ का आयोजन विद्या देवी महाविद्यालय पटना में आयोजित हुआ। बता दें, जिसका आयोजन ब्लॉक बंडा की राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक आशीष कुमार मिश्रा के द्वारा किया गया। विद्यालय के प्राचार्य सुरेंद्र यादव, अध्यापिका नीलम पांडे, अंकुर अवस्थी, शिवम पांडे के द्वारा बच्चों को माई भारत किट और प्रमाण पत्र और मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया, जिसमें प्रथम स्थान साधना देवी, द्वितीय स्थान रोली एवं तृतीय स्थान किरण ने प्राप्त किया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य के द्वारा किया गया। वहीं नेहरू युवा केंद्र के राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक आशीष कुमार मिश्रा द्वारा अतिथियों को प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय समिति और महिला मंडल से ज्योति, पूनम, साक्षी, सोनम, चांदनी, काजल, नीरज, राधा आदि का सहयोग रहा। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता राजू यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।